नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और पावरफुल एपिसोड में, जहां हम बात करने जा रहे हैं उन अनसुने हीरोज़ की जो हिस्ट्री के पन्नों में छुप गए, लेकिन उनके बिना आज का भारत सोचा भी नहीं जा सकता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है, जिन्हें ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, पर जिनके काम ने इंडिया को दुनिया के न्यूक्लियर मैप पर रख दिया। दोस्तों, आपने डॉक्टर होमी भाभा का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं डॉक्टर होमी नुसरवांजी सेठना को? वो साइंटिस्ट जिन्होंने 1974 के पोखराम न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका कोड नेम स्मेलिंग बुद्धा था, में लीड रोल प्ले किया था। वो नाम जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी को सिर्फ एक साइंस नहीं, बल्कि इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी शील्ड बनाया। उस जमाने में इंडिया गरीबी से लड़ रहा था, विदेशी दबाव में था, और तब एक प्लान बन रहा था एक रेगिस्तान के नीचे, एक साइलेंट मिशन जिसे दुनिया की नज़रों से छुपाकर करना था। और इस मिशन के मास्टरमाइंड थे होमी सेठना। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी ज़िंदगी का सफ़र, उनका स्ट्रगल, उनका विजन और उनकी लीडरशिप। आखिर एक केमिकल इंजीनियर कैसे बना इंडिया का न्यूक्लियर वॉरियर, और कैसे उन्होंने पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया बिना किसी ब्लास्ट के, शोर के। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं, एक इमोशन, एक जर्नी शेयर करने वाले हैं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी ही कहानियाँ आपको हर हफ्ते मिलेगी। चलिए अब चलते हैं उनके जीवन के शुरुआती दौरान में, जहाँ से एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट की कहानी शुरू होती है। 1923 मुंबई, एक फारसी फैमिली में जन्मे थे छोटे से होमी सेठना। वो ज़माना था जब देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। होमी के माँ बाप सिंपल थे, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर अलग थी, क्यूरियोसिटी। बचपन से ही उन्हें नई चीज़ों को समझने का शौक था। खिलौने तोड़ना, फिर जोड़ना, केमिकल रिएक्शन से खेलना। साइंस उनके लिए सिर्फ सब्जेक्ट नहीं था, एक पैशन था, पैशन। स्कूल के दिनों में उन्होंने टॉप करना शुरू कर दिया। टीचर कहते थे, दिस बॉय इज़ डिफरेंट, ही डजंट जस्ट स्टडी, ही क्वेश्चन। और जब कॉलेज का वक्त आया, उनका दिमाग क्लियर था, केमिकल इंजीनियरिंग, साइंस जो लाइफ को चेंज कर सकती है। लेकिन भारत में उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड था, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया ही वुड गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, यूएस से। लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कल्चरल शॉक पर होमी ने कभी गिव अप नहीं किया। वो स्टूडेंट नहीं, एक मिशन था। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में टॉप किया। उनके प्रोफेसर ने भी कहा, सेठना इज काम, प्रिसाइज एंड विजनरी। अमेरिका में रहकर भी उनका दिल भारत में था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, साइंस शुड सर्व द नेशन, नॉट जस्ट विन अवार्ड। और यही लाइन बनी उनके जीवन का मंत्र। जब उन्होंने डिग्री कंप्लीट की तो उनके पास ढेरों ऑफर आए अमेरिका में सेटल होने के लिए, लेकिन उन्होंने सब ठुकरा दिया और भारत लौट आए। सोचिए, एक यंग इंजीनियर जो चाहे तो दुनिया के टॉप लैब में काम कर सकता है, वो अपने देश लौटा बिना किसी सैलरी के, प्रॉमिस के, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि इंडिया भी एक दिन सुपर पावर बनेगा, और वो दिन आएगा जहां पोखराम की रेत का जवाब होगा दुनिया के हर न्यूक्लियर टेस्ट को। ये थे होमी सेठना, और अब हम देखेंगे कैसे उन्होंने BARC में कदम रखा और कैसे बना एक न्यूक्लियर कहानी का कमांडर। 1949 में भारत आज़ाद हो चुका था, लेकिन टेक्नोलॉजी और एटॉमिक रिसर्च में हम दुनिया से काफ़ी पीछे थे। यहीं से शुरू होती है एक नई जर्नी डॉक्टर होमी सेठना की एज ए साइंटिस्ट इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी BARC। भारत के न्यूक्लियर फ्यूचर का असली ग्राउंड वर्क यहीं तैयार हो रहा था। होमी सेठना ने पहले प्योरेक्स प्रोसेस डेवलप किया, जो यूरेनियम को रीप्रोसेस करने में काम आता है। यह एक एक्सट्रीमली टेक्निकल काम था, और उस वक्त सिर्फ अमेरिका, USSR जैसे देश इसमें माहिर थे। उन्होंने इंडिया के पहले थ्योरम बेस्ड हैवी वाटर रिएक्टर का ब्लूप्रिंट बनाया। भाभा उनके काम से इम्प्रेस थे, और जल्द ही उन्हें लीडरशिप में ले आया गया। 1966 डॉक्टर होमी भाभा की मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। पूरा देश सदमे में था। उस वक्त जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माना गया न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, वो थे डॉक्टर होमी सेठना। उन्होंने सब कुछ संभाला,
प्लानिंग, पॉलिटिक्स और साइंस, उन्होंने कहा था इंडिया का न्यूक्लियर मिशन रुका नहीं है। और यहीं से शुरू होती है इंडिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर कॉन्स्पिरेसी। 1972 में पीएम इंदिरा गांधी ने ग्रीन सिग्नल दिया, इंडिया विल गो न्यूक्लियर। लेकिन मिशन था टॉप सीक्रेट और सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट नाम था डॉक्टर होमी सेथना। उन्होंने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बनाई जिसमें काम करने वाले 3 मेजर लोगों के नाम हैं डॉक्टर राजा रामन जो कि डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स थे, पीके आयंगर जो कि डिज़ाइन एक्सपर्ट थे, और वीएस चौधरी जो कि लॉजिस्टिक थे। और ऑपरेशन का नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। सेतना ने पूरा कमांड संभाला, रिसोर्सेज, डिज़ाइन, साइट डेवलपमेंट, टाइमिंग, सब कुछ। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे CIA को जरा भी शक नहीं हुआ क्योंकि सेतना ने सिविलियन प्रोजेक्ट का कवर यूज़ किया, वाटर पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन। वो एक साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि एक ब्रिलियंट प्लानर भी थे। इवन लैब रिपोर्ट को कोड वर्ड में भेजना, साइंटिस्ट का नाम चेंज करके साइन करवाना, ये सब उन्होंने प्लान किया। उनका कहना था साइंस बिना सिक्योरिटी के अधूरा होता है। 18 मई 1974 सुबह 8:05 बजे पोखरम के रेगिस्तान में एक तीव्र झटका महसूस हुआ। आंखों में आंसू, दिल में गर्व, इंडिया बन गया न्यूक्लियर पावर। वो मोमेंट था जहां सेतना ने खुद कंफर्म किया द डिवाइस हैज़ गॉन ऑफ एज एक्सपेक्टेड। मिशन सक्सेसफुल था लेकिन दुनिया के लिए ये एक शॉक था। अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन सेतना ने एक लाइन बोली, वी डिड इट नॉट टू थ्रेटन बट टू प्रोटेक्ट। स्माइलिंग बुद्धा के बाद इंडिया का रुख बदल गया। साइंटिफिक कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस और ग्लोबल रिकग्नाइजेशन, ऑल बिकॉज ऑफ मैन लाइक डॉक्टर होमी सेतना। बाद में उन्होंने इंडिया के लिए और रिएक्टर डिज़ाइन किए और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन बन गए। लेकिन उनका एक फिलॉसफी हमेशा याद रखा जाएगा, जब देश का सवाल हो तो साइंस को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। उनकी वफ़ात 2010 में हुई, लेकिन उनकी लेगेसी हमारे हर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे साइंटिस्ट की जो स्पॉटलाइट में कभी नहीं आया, लेकिन उसकी वजह से आज भारत सिक्योर है और साइंस में कॉन्फिडेंट है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायरिंग लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना कि क्या आप सेतना जैसे अनसंग हीरो को स्कूल बुक में याद करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।